नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के विषय पर आते हैं। और सच कहूं तो आज की इस सच्ची कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब की। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेहद धूल भरा तपती धूप से झुलसता हुआ ईंट का भट्ठा। वहां पसीने और मिट्टी में पूरी तरह सने हुए कुछ बूढ़े, औरतें और मासूम बच्चे दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बस चिकनी मिट्टी से ईंटें बनाए जा रहे हैं। उनके चेहरों पर जो गहरी उदासी और थकान है ना, वो किसी एक दिन की नहीं है। ये एक सदी से भी लंबे दर्द की कहानी है। अब आपके मन में तुरंत एक बहुत ही गंभीर सवाल उठ रहा होगा, और वो ये कि कोई एक परिवार आखिर 130 सालों तक गुलाम कैसे रह सकता है। मतलब ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना। भारत और पाकिस्तान को तो दशकों पहले आजादी मिल गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, इस परिवार ने वो आजादी कभी महसूस ही नहीं की। ये सच में सोचने पे मजबूर करता है कि देश के आजाद होने के बावजूद ये पूरा का पूरा परिवार गुलामी की इन भारी बेड़ियों में कैसे जकड़ा रह गया। देखिए, हमारी इस कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक कर देने वाले दृश्य से होती है। एक स्थानीय महिला जो भट्ठे की उसी धूल और मिट्टी से सनी हुई है, वो एक विदेशी महिला पर्यटक के गले लगकर फूट फूट कर रो रही है। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण आंसू नहीं है। ये 130 सालों के पीढ़ियों के दर्द, उस घुटन और उस पीड़ा के बह जाने के आंसू हैं। एक सदी से भी ज्यादा समय से जो जंजीरें उन्हें जकड़े हुए थीं, ये उनके हमेशा के लिए टूट जाने का वो यथार्थवादी, वो सच्चा दृश्य है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इस कर्ज के अंतहीन चक्र को समझते हैं। 130 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी बोझ है। इसकी शुरुआत आज से पूरे 130 साल पहले हुई थी, जब इस परिवार के पूर्वजों ने इस ईंट भट्ठे के मालिक से एक छोटा सा कर्ज लिया था। एक ऐसा मामूली सा कर्ज जिसने अनजाने में आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य गहने अंधकार में धकेल दिया। समय के साथ हालात कैसे बिगड़े, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 130 साल पहले वो शुरुआती कर्ज लिया गया, फिर दशक बीतते गए और दिन रात खून पसीना एक करने के बावजूद उस मूलधन पर लगने वाला ब्याज लगातार तेजी से बढ़ता गया। साथ ही महंगाई भी आसमान छूने लगी। नतीजा क्या हुआ? कर्ज चुकाना पूरी तरह से असंभव हो गया और आज के समय में उसी परिवार की 5वीं पीढ़ी उसी भयानक कर्ज के बोझ तले मजदूरी करने को मजबूर थी। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ तो वो 130 साल पहले लिया गया मूल छोटा सा पैतृक कर्ज है, और दूसरी तरफ वो अकल्पनीय और विकराल रूप से बढ़ा हुआ ब्याज, जिसने उनके वंशजों को पूरी तरह से फंसा कर रख दिया। समय के साथ ही कर्ज इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसका सिर्फ ब्याज चुकाना भी इस बेचारे परिवार की पहुंच से बाहर था। इस क्रूर चक्र ने दशकों तक उनके लिए आजादी की हर उम्मीद को कुचल कर रख दिया था। और इस सब का परिणाम क्या निकला? 5। जी हां, पूरे जोर देकर यह बात समझनी होगी कि इस परिवार की पूरी 5 पीढ़ियों ने इस भट्टे की धूल में अपनी जिंदगी खपा दी। उनके मन में हमेशा बस एक ही झूठी उम्मीद रही कि शायद किसी दिन ऐसा समय आएगा जब परिवार इस कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, महंगाई और ब्याज के उस दुष्चक्र ने उनकी आजादी की सारी उम्मीदें छीन ली थीं। लेकिन फिर आता है कहानी में एक नया मोड़, एक फरिश्ते का आगमन। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ बाहरी लोगों के आ जाने से इस परिवार का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। हुआ यूं कि विदेशी यूट्यूबर्स केविन और कैली उस गांव में आते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनकी नजर ईंट भट्टों पर काम कर रहे उन थके हारे मजदूरों पर पड़ती है। शुरुआत में कैली और केविन को बस यही लगा कि वे सिर्फ आम दिहाड़ी मजदूर हैं जो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस पसीने और मिट्टी के पीछे कितनी गहरी और दर्दनाक सच्चाई छिपी है। पर जब कैली को इनके 130 साल के गुलामी के इतिहास के बारे में पता चला ना, तो वो सच में अंदर तक हिल गईं। एक विदेशी पर्यटक होने के बावजूद उन्होंने उनके लिए जो गहरी सहानुभूति और मानवता दिखाई, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने सिर्फ वहां खड़े होकर देखा नहीं, बल्कि तुरंत कदम उठाए। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की और अंततः हर संभव कोशिश करके उस परिवार पर जितना भी बकाया था उसका पाई पाई का भुगतान कर दिया। और फिर आया वो पल जिसका 130 सालों से इंतजार था, आजादी के आंसू।
जरा उस पल की गहराई को महसूस करके देखिए, जब उस परिवार को यह बताया जाता है आज से तुम आजाद हो, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन भर का उनका वो पहाड़ जैसा कर्ज इन अजनबियों ने पूरी तरह से चुका दिया है। सोचिए उनकी प्रतिक्रिया क्या रही होगी। उनकी आंखें नम हो गई और वे फूट फूट कर रोने लगे। ये आंसू उस शुद्ध खुशी और उस सुकून के थे जो 130 साल के लंबे और कष्टदायी इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें मिली थी। ये एक विचार उस पूरे दृश्य को पूरी तरह से जीवंत कर देता है, मानो उनके हाथों की बेड़ियां टूट गई हैं और अब वो उस आजाद आसमान में उड़ सकेंगे। ये कोई किताबी वाक्य नहीं है दोस्तों, ये उस परिवार के सदस्यों की बिल्कुल सच्ची भावना है। वे सब एक साथ खड़े होकर एक उज्जवल, विशाल और खुले आसमान की ओर देख रहे हैं। चेहरों पर एक नई सुनहरी उम्मीद की मुस्कान है। उन अजनबियों ने सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया, उन्होंने उन्हें सच में एक खुला आसमान दे दिया। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें मानवता का संदेश क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। हमारे स्रोत का ये निष्कर्ष बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। आप लोग जहां भी जिसको भी देखें उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करें। केविन और कैली को उनके इस महान कार्य के लिए सच में सलाम। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसानियत की कोई सरहद, कोई सीमा नहीं होती, और यही मानवता का वो संदेश है जिसे आज हम इस विश्लेषण के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब अंत में एक सवाल है जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। आज अभी हम अपने आसपास किसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर कोई किसी का 130 साल का कर्ज चुकाए, लेकिन हम अपने ही समाज में, अपने ही आसपास की छोटी बड़ी कठिनाइयों की जंजीरों को तोड़ने का एक छोटा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं, है ना? इसी गहरे विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इंसानियत को हमेशा जीवित रखे।